साथियों, आज 4 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात करेंगे। ये चारों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा मुझे आरक्षण पसंद नहीं? किस प्रधानमंत्री के काल में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच का आदेश आया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जाति और धर्म के भेदभाव पर प्रवेश SC/ST का नहीं रोका जा सकता है, प्रवेश देना पड़ेगा, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया। 100 रुपए के नोटों पर सबसे पहले कब अशोक स्तंभ हटाया गया और गांधी जी का चित्र छापा गया, फोटो छापा गया? उस समय कौन प्रधानमंत्री था और केंद्र में किसकी सरकार थी? इस पर बात करेंगे। और 500 नोटों पर की सीरीज सबसे पहले कब छापी गई और उस पर अशोक स्तंभ छापा गया या गांधी जी का चित्र छापा गया? उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन था? इसकी बात करेंगे। और 2024 में क्या विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश है? क्या उसका कोई संविधान है? इस पर बात करेंगे। तो साथियों, ये चारों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसी के बाद आप कमेंट्स लिखें। तो साथियों, बात है 27 जून 1961, जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा था, उसमें लिखा था मुझे आरक्षण पसंद नहीं। साथियों, उल्लेखनीय है कि 1961 में सिर्फ और सिर्फ SC/ST को आरक्षण मिलता था। 341, 342 अनुच्छेद में जो आरक्षण का प्रावधान है उनको आरक्षण मिलता था। 340 में जो OBC का आरक्षण का प्रावधान है, प्रधानमंत्री महोदय ने उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया, उनका आरक्षण लागू नहीं किया था और जिनको मिल रहा था उसके लिए उन्होंने कहा मुझे आरक्षण पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने OBC का आरक्षण लागू नहीं किया था। अब बात करते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में SC/ST के छात्रों का प्रवेश नहीं दिया जाता था, जिसके कारण पार्टियां न्यायालय गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में 7 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने आदेश दिया कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आरक्षण देना पड़ेगा। उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन उस आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। वो आदेश आज भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आदेश क्रियान्वित न हो इसलिए 1980 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उसको अल्पसंख्यक आयोग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और उस समय भी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब साथियों, जब भारत की करेंसी नोट छपे थे तो उसमें अशोक स्तंभ संविधान सभा द्वारा ये स्वीकृत हुआ था, अशोक स्तंभ छपे गए। लेकिन 1969 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने अशोक स्तंभ हटाया और अशोक स्तंभ के स्थान पर गांधी जी का चित्र, फोटो छापा। ये काम भी कांग्रेस ने ही किया और इसके बाद 500 नोटों की सीरीज 1987 में छापी गई। उसमें भी अशोक स्तंभ न छापकर गांधी जी का फोटो छापा गया। उस समय भी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब बात करते हैं 2024 के चुनाव लोकसभा में राहुल गांधी एक लाल रंग की पुस्तक लेकर चलते थे, कहते थे ये संविधान को खतरा है और वो लाल रंग की किताब दिखाते थे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में या आम पब्लिक के बीच में अपने भाषणों में हमेशा हिंदुस्तान कहा है, हिंदुस्तान प्रयोग किया है
हिंदुस्तान के लिए खतरा है, उन्होंने कभी भी भारत शब्द या इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश है? क्या हिंदुस्तान का कोई संविधान है? यदि है किसी साथी के नॉलेज में, जानकारी में, तो कृपया बताने का कष्ट करें, लिखने का कष्ट करें। उसका बॉर्डर क्या है, किस क्षेत्र में है? क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ हिंदुस्तान का प्रयोग करते हैं, भारत या इंडिया का नहीं, जबकि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया 2 ही शब्द लिखे गए हैं। लेकिन राहुल गांधी कभी भारत का संविधान या भारत की सुरक्षा की बात नहीं करते। अब अगर वो किस संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है और हिंदुस्तान का कोई संविधान नहीं है, तो जो लोग उनके पीछे पागल थे, दीवाने थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, क्या राहुल गांधी किस संविधान की रक्षा करेंगे? उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो भारत नाम से, भारत का नाम नहीं लेते हैं, इंडिया का नाम नहीं लेते हैं, हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, जिस नाम का विश्व में कोई देश ही नहीं। तो साथियों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कांग्रेस ही उन सब की जननी है जो आज हो रहा है, या जिसके लिए तरह तरह के आदेश निर्गत हो रहे हैं। उन कामों की शुरुआत, नींव डालने वाली कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे आरक्षण पसंद नहीं, इसलिए कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया, तो नहीं किया। वो बीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया। इस बात को ओबीसी को समझना चाहिए, इस बात को एससी एसटी के लोगों को समझना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मुझे आरक्षण पसंद नहीं। जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एससी एसटी के छात्रों का प्रवेश नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 7 जजों की बेंच ने आदेश दिया, उस आदेश को कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं कराया और उसको रिवीजन में सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। और उस मुस्लिम विश्वविद्यालय को कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा दे दिया, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम कांग्रेस सरकार ने और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने किया था। और जो नोटों पर भारतीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ छपता था, उसको हटाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और जो अब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने हिंदुस्तान और संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, जिस नाम का विश्व में कोई देश ही नहीं है। तो साथियों, ये सारी जानकारियां आप नेट पर खोज सकते हैं, ये सारी जानकारियां नेट पर उपलब्ध हैं। आप जिनको शक सुबह है वो नेट पर इनको खोज सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या कांग्रेस वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री जब प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी एससी एसटी का आरक्षण मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं दिया और जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको नोटों से हटाने का काम किया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र, इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने 500 नोट छपवाया, उसमें भी अशोक स्तंभ नहीं, गांधी जी का चित्र, फोटो छपाया। और अब राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी एक कदम, और एक कदम नहीं है तो कई कदम आगे बढ़ गए कि हिंदुस्तान नाम का कोई देश ही नहीं है, तो किसकी सुरक्षा करेंगे, किस संविधान की रक्षा करेंगे? इसी कारण राहुल गांधी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे पहले स्वागत किया
और जहाँ पर उनकी सरकार है, कर्नाटक और तेलंगाना, वहाँ पर लागू करने की घोषणा करती। तो शायद जो SC ST OBC के लोग कांग्रेस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, शायद उनकी आंख कान खुल जाएं और ये जानकारी नेट पर आप लोग सर्च कर लें। तो साथियों, इसके विषय में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब